अकबर ने अपना साम्राज्य विस्तार चालू किया और पूरे हिंदुस्तान के राजाओं ने उसका अधिपत्य स्वीकार कर लिया था। लेकिन एक राजा थे जो उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। वो थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का मेवाड़ अकबर के लिए सुरक्षा और व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी। दिल्ली में बैठकर अकबर को भारत के बाहर से कोई भी सामान लाना है या फिर बाहरी सेना से मदद लेनी है तो उसके मार्ग में महाराणा प्रताप का मेवाड़ प्रांत आता ही था। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपना प्रदेश उसके हवाले करने को कहा, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपना प्रदेश नहीं छोड़ा। अकबर ने राजनीति के सारे पैतरे इस्तेमाल किए। कई राजपूत राजाओं को महाराणा प्रताप के खिलाफ कर दिया, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप हार नहीं मान रहे थे। अकबर ने महाराजा मानसिंह, तोडरमल और जयसिंह को अपने साथ लिया और इन तीनों को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा कि वो हार मान ले, लेकिन ये तीनों महाराणा प्रताप को मनाने में असफल रहे। परेशान होकर अकबर ने अपने सेनापति मानसिंह को 80,000 की सेना लेकर मेवाड़ पर हमला करने भेज दिया। मानसिंह की सेना में 80,000 तो महाराणा की सेना में सिर्फ 15,000 सैनिक थे। वो दिन था 21 जून 1876, जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। काफी घनघोर युद्ध हुआ। मुगलों को सफलता तब मिली जब मेवाड़ की सेना का मुख्य हाथी रामप्रसाद का महावत एक तीर से मारा गया। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर हाथी पर बैठे मानसिंह के सामने आए और उस पर अपने भाले से जबरदस्त हमला किया। हमले में मानसिंह भी जख्मी हुआ और उसका महावत भी, लेकिन उसी समय उसके हाथी के सूंड में जो तलवार थी उससे चेतक के पैर घायल हो गए। मुगल सैनिकों ने तत्काल मानसिंह की घेराबंदी की और उसे बचा लिया। अपने प्रिय घोड़े चेतक के जख्मी होने से महाराणा चिंतित हो गए और अपने खेमे में आ गए। मेवाड़ के बाकी सरदारों ने महाराणा को विवश किया कि इस लड़ाई में उनका बचना काफी जरूरी है और इसीलिए उन्होंने अब रणभूमि छोड़नी चाहिए ताकि बाद में वो अकबर से लड़कर मेवाड़ की रक्षा कर सकते हैं। और तब महाराणा प्रताप को ऐसा ही करना पड़ा। हल्दी घाटी में पराजित होने की सजा के तौर पर मानसिंह को अकबर ने 6 महीने तक दरबार के बाहर रखा। उधर महाराणा प्रताप अपने कई सरदारों को युद्ध में खोने के बाद अकेले पड़ गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो जंगल में भीलों के साथ रहने लगे, उन्हीं की तरह खाना खाने लगे, जमीन पर सोने लगे और भीलों को मिलाकर उनकी सेना भी बनाई। हल्दी घाटी के आसपास मौजूद पहाड़ियों की और जंगलों की महाराणा को अच्छी जानकारी थी, क्योंकि उनका पूरा बचपन यही बीता था और इसीलिए उन्होंने छापामार युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। भले ही मेवाड़ पर अकबर को जीत ना मिली हो, लेकिन मेवाड़ ऐसा इलाका था जहां से अकबर की सेना को गुजरना ही पड़ता था। महाराणा के सैनिक उस पहाड़ी इलाके में फैल जाते और अकबर की सेना पर हमला करते। महाराणा प्रताप गुप्त रास्तों से निकलकर जंगलों में मुगलों की सेना के सामने कभी भी आ जाते। मुगलों को मानो ऐसा लगता था कि महाराणा 100 जगहों पर एक साथ मौजूद है। इस तरह मुगलों का मनोबल कम होने लगा, उनके रास्ते बंद होने लगे और रसद भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच नहीं पा रही थी। इस बीच देवर की लड़ाई में महाराणा के बेटे अमर सिंह ने मुगलों के सेनापति सुल्तान खां के उसके घोड़े के साथ 2 टुकड़े कर दिए थे और महाराणा प्रताप ने इसी समय एक साथ मुगलों की 36 छावनियां ध्वस्त कर दी। 1596 में एक बार शिकार करते हुए महाराणा प्रताप को चोट लगी, जिससे फिर वो कभी उभर नहीं पाए और 19 जनवरी 1597 को सिर्फ 57 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। इस तरह महाराणा प्रताप ने आजीवन अकबर से हार नहीं मानी और अकबर को भी जीत नहीं मिली।